हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो शुरू के जो 5 क्वेश्चंस हैं उसमें हमें क्या करना है, विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। तो शुरू के जो 5 क्वेश्चन है उसमें हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इन 5 क्वेश्चंस को प्रूव करना है। राइट, एक्सपैंड नहीं करना, प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये 5 क्वेश्चंस हमें प्रूव करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम एक प्रॉपर्टी लगा लेते हैं कि ये कॉलम 1 के एलिमेंट है, कॉलम 2 के एलिमेंट है। अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूं, अगर ये एबीसी इसमें ऐड हो जाए तो ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे। और हम ये बात जानते हैं कि अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो प्रॉपर्टी क्या लगा दी हमने, प्रॉपर्टी लगा दी कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, अप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, x प्लस ए वाई प्लस बी z प्लस सी, और ये है a b c, बाकी कॉलम्स के एलिमेंट्स सेम रहेंगे, y प्लस बी एंड z प्लस सी। अब हम लिख सकते हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। कॉलम 1 और कॉलम 3 कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ट्रायंगल मतलब डिटर्मिनेंट, राइट। एक तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। एक और तरीका था कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, अगर हम किसी रो को या किसी कॉलम को एक्सप्रेस करते हैं सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, देन द डिटर्मिनेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। अगर किसी रो के एलिमेंट्स को या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, किसी रो को या किसी कॉलम को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, देन द डिटर्मिनेंट आल्सो एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो उसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, एक्स वाई जेड सेम, एक्स वाई जेड सेम, ए बी सी। अब ये कॉलम जो है सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है, तो पहले एलिमेंट्स लिख देंगे एक्स वाई जेड, प्लस का साइन है, एडिशन में फिर अब ए बी सी आ जाएगा। इन्हें चेंज नहीं करना, ये एक्स कॉलम 1 कॉलम 2 चेंज नहीं होंगे, ये सेम अब आ जाएगा ए बी सी। इस केस में हम देख रहे हैं कि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, और इसमें हम देख रहे हैं कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, राइट। अब ये आइडेंटिकल है, दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में क्या करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट। तो मैं मिटा रहा हूं, विदाउट एक्सपेंडिंग स्टार्टिंग 5 क्वेश्चन में, और बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें आप एक्सपेंड कर सकते हो डिटर्मिनेंट को। तो क्वेश्चन नंबर है 2, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए and a minus b, c minus a minus b and b minus c, these are the elements of this determinant। क्या लाना है, इक्वल टू 0। तो करना क्या है, LHS वाले पार्ट को प्रूव करना है इक्वल टू RHS। तो यहां हमने क्या किया, प्रॉपर्टी लगाई कि या तो सारे कॉलम्स को ऐड कर लो या सारे रो को ऐड कर लो। चलो हम रो को ऐड कर देते हैं। हमने प्रॉपर्टी लगाई कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऐड करते हैं रो 1 A माइनस बी, रो 2 का एलिमेंट B माइनस सी, रो 3 का एलिमेंट C माइनस A। सिमिलरली B माइनस सी, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, B माइनस C। क्या किया हमने, सारे रोज को ऐड कर दिया। तो देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, प्लस ये क्या था, b माइनस सी है, सॉरी ये b माइनस सी है, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, ठीक है। इसी तरह से माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए, माइनस बी प्लस बी,
प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए, सभी कैंसिल हो रहे हैं, सभी कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर 0 0 लिख सकते हैं, 0 0 एंड 0 ऐड करने पे। बाकी ये तो चेंज हो नहीं रहा, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी एंड ए माइनस बी माइनस सी। और अगर किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्योंकि आप इन एलिमेंट्स के लिए अगर सॉल्व करोगे, इसके लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए सॉल्व कर रहे हो, तो ये कॉलम ये रो, यानी ये किस रो का एलिमेंट है, इस रो का, इसे छोड़ दो। किस कॉलम का एलिमेंट है, इस कॉलम का, इसे छोड़ दो। तो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, लिखोगे क्या, 0 लिखोगे। मल्टीप्लाइड में क्या लिखोगे, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसको इससे इंटू किया, माइनस इसको इससे इंटू किया, एक आंसर आया। मगर आंसर को करना क्या है, 0 से इंटू, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो इसीलिए ये भी एक प्रॉपर्टी ही है कि अगर किसी रो के या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज आल्सो इक्वल टू 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि हम दो कॉलम्स को आइडेंटिकल कर सकते हैं। कैसे, देखो 9 से इंटू माइनस, 9 से इंटू माइनस, 9 से इंटू माइनस, माइनस करोगे 2 3 5 आ जाएगा। यानी कॉलम 3 को हम बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं, कॉलम 3 चेंज टू 9 से इंटू करना कॉलम 2 को और माइनस कर दो। तो कॉलम 1 को तो नहीं बदला, 2 3 5 सेम है ना, कॉलम 2 को बदला 7 8 9 सेम है। अब बदलना है 9 से इंटू माइनस 63, माइनस करोगे 2 आ जाएगा। 9 से इंटू 72 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। 9 से क्या 81 माइनस करोगे 5 आ जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, राइट, नोट कर लो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एलिमेंट्स हैं 1 1 1 BC CA AB, और यहां एलिमेंट्स हैं A B प्लस C B C प्लस A एंड C A प्लस B, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो चलते हैं LHS से ही स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इसी को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, कितना हो जाएगा, AB प्लस AC। B से करेंगे BC और AB, BC प्लस AB। C को करेंगे तो AC प्लस BC, AC प्लस BC, ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिया। अगला स्टेप, ये जो BC है इसको ऐड कर रहा हूं, इसे ऐड कर रहा हूं, इसे ऐड कर रहा हूं, यानी कॉलम 3 बदल रहा है। कॉलम 3 कैसे बदल रहा है, कॉलम 3 बदल रहा है कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। क्या कॉलम 1 बदल रहा है, नहीं बदल रहा, सेम। कॉलम 2 बदल रहा है, नहीं बदल रहा, सेम। कॉलम 3 बदल रहा है, तो कैसे बदल रहा है, इसको ले जाके ऐड कर रहे हैं। तो देखो यहां आ गया AB, इसे ऐड किया तो मैं BC वाले पार्ट को पहले लिख लेता हूं, प्लस AC। फिर AB वाले पार्ट को मैंने पहले लिख लिया, BC वाले पार्ट को बाद में, आगे पीछे कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एडिशन में कर सकते हैं। और प्लस AC यहाँ पे आ गया, CA AC एक ही बात है। फिर कितना है, फिर ये ऐड हो गया तो AB पहले लिख दिया, BC, और थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए लिखा ताकि हम ये रिप्रेजेंट कर दें कि ये कॉलम में सारे एलिमेंट कैसे हैं, सेम है। तो जब सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, डिटरमिनेंट में क्या होता है, कॉमन सिर्फ किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम से ही कॉमन ले सकते हो, और मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा। टेकिंग कॉमन, क्या किया हमने, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हो, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम कॉलम 3। ठीक है, लिखना है स्टेटमेंट जब कॉमन लेते हो। तो क्या कॉमन आ गया, AB प्लस BC प्लस AC कॉमन आ गया, बचा क्या 1 1 1 BC CA AB, और कॉमन आ गया तो 1 1 1।
अब इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या आएगा, ये वाला टर्म तो ऐसे ही चलता रहेगा जो कॉमन लिए, क्या था टर्म, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, राइट। और हम यहां पर देख रहे हैं कि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। कॉलम 1 और कॉलम 3 कैसे हैं, आइडेंटिकल है, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। ये वाला टर्म एज इट इज, और इस डिटरमिनेंट का आंसर कितना आ गया, बाय प्रॉपर्टी 0। 0 से इसको इनटू कर दो तो रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट आ गया 0। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने बोला स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग। तो देख ही रहे हो हम डिटरमिनेंट को एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और एलएचएस आरएचएस इक्वल ला रहे हैं, मतलब अपना प्रूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें दे रखी है वैल्यू डिटरमिनेंट की b प्लस सी, c प्लस ए एंड a प्लस बी, q प्लस r, r प्लस p एंड p प्लस q, और यहां वैल्यू है y प्लस z, z प्लस x एंड x प्लस y। और इसमें क्या लेके आना है, इसमें लाना है ट्वाइस ऑफ, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p, सॉरी, a b c p q r एंड x y z एंड x y एंड z, ये लेकर के आना है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या अप्रोच होगा इसका, ठीक है। तो सुनिए क्या किया हमने, एलएचएस वाले पार्ट से चल रहे हैं, क्या किया, इन सभी रोज को ऐड कर दिया, यानी R1 को बदला कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो ऐड करने पे क्या आता है, ऐड करने पे क्या आया, B प्लस सी, B प्लस सी प्लस C प्लस A ऐड हो रहा है, रो 2 ऐड हुआ, प्लस रो 3 ऐड हुआ, A प्लस B। सिमिलरली रो 1 के एलिमेंट लिख दिए, प्लस रो 2 ऐड हुआ R प्लस B, रो 3 ऐड हुआ P प्लस Q। सिमिलरली R1 के एलिमेंट सेम, रो 2 ऐड हुआ Z प्लस X और रो 3 ऐड हुआ x प्लस वाई। अच्छा अब देखो हुआ क्या, a कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2a हो गया, 2b हो गया, 2c हो गया, तो 2a हो गया, 2b हो गया, 2c हो गया, क्या आया 2a प्लस 2b प्लस 2c, और 2 कॉमन है तीनों से कॉमन ले लिया, कितना आ गया 2 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। अब सिमिलरली देखो 2q हो गए, 2p हो गए, 2r हो गए, और 2 कॉमन ले लेंगे तो इसे भी क्या लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ p प्लस q प्लस r। सेम यहां पर हो गया, 2x है, 2y है, 2z है, और 2 कॉमन ले लिया, x प्लस y प्लस z। नेक्स्ट बाकी R2 R3 में कोई चेंज नहीं है, तो सेम लिख दो, c प्लस a, a प्लस b, r प्लस p एंड p प्लस q। नेक्स्ट है z प्लस एक्स, z प्लस एक्स एंड x प्लस वाई, राइट। अब क्या है कि ये जो रो 1 है इससे 2 कॉमन आ रहा है, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम रो 1, लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूं। स्टेटमेंट क्या होगा, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम रो 1 लिखना होता है, ठीक है, लिख दिया करो। तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, कहां से, रो 1 से कॉमन। तो हमें पता है कॉमन निकालते कैसे, डिटरमिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बच रहा है, a प्लस b प्लस c, यहां से बचा p प्लस q प्लस r, लिखा नहीं है मैंने, स्टेटमेंट अंडरस्टूड है। क्या किया है, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम रो 1, आया क्या, x प्लस y प्लस z, राइट। तो ये सेम था c प्लस a, सेम a प्लस b, सेम यहाँ पे r प्लस p, और सेम यहाँ पर p प्लस q। ओके, यहां आ गया z प्लस x और ये हो गया x प्लस p। अगला क्या करना है हमें, देखो ध्यान से सुनो, कि इसको यहां माइनस कर दो। जब इसे यहां माइनस करोगे, इस पूरे पार्ट को जब यहां माइनस करोगे तो साइन बदल जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव हैं। मैं कह रहा हूं इस पूरे पार्ट को माइनस करो, जब पूरे पार्ट को माइनस करोगे साइन बदल जाएंगे, माइनस a प्लस a से कट जाएगा, माइनस c प्लस c। चलो देखते करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। क्या करना है, रो 2 के एलिमेंट को बदलना है पहले। कैसे बदलना है, रो 2 माइनस रो 1, सेमीकोलन, मतलब पहले से एग्जीक्यूट कर लो, फिर उसके बाद इस पे चले जाना, और R3 चेंज टू R3 माइनस R1, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये लेके आना है रिजल्ट,
तो इसे मैं मिटा रहा हूं, जो प्रूफ करना है हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना था, 2 एज इट इज, 2 एज इट इज, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। क्या R1 बदल रहा है, नहीं बदल रहा, तो A प्लस B प्लस C हमने क्या किया, सेम रखा। P प्लस Q प्लस R भी सेम, P प्लस Q प्लस R भी सेम, और X प्लस Y प्लस Z भी सेम। अब सुनो, इसमें से क्या माइनस करना था, C प्लस A में से क्या माइनस करना था, A प्लस B प्लस C माइनस करना था। अब देखो जब माइनस करोगे तो ये ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, तो माइनस A माइनस B माइनस C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस A माइनस B माइनस C हो जाएगा, ठीक है। और माइनस C प्लस A माइनस A, तो माइनस का B बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का B बचेगा। सेम देखो, जैसे इसको सॉल्व किया है ऐसे ही आप जब इसको सॉल्व करोगे, इसे माइनस करो, इसे माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस P कट जाएगा, माइनस R कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का Q बचेगा। सेम इसे माइनस करोगे, Z और X कट जाएंगे और माइनस का Y बचेगा। सिमिलरली अब R3 से माइनस करोगे तो A भी कट जाएगा, माइनस का C, माइनस करोगे ना इसको तो माइनस करोगे साइन बदल जाएंगे, तो ये माइनस का C हो जाएगा। माइनस A पॉजिटिव कट गया, माइनस B पॉजिटिव भी कट गया, क्या बचा, माइनस C। सिमिलरली यहां पर PQ कट गए, क्या बचा, माइनस का R बचा। सिमिलरली यहां पर X और Y कट गए तो क्या बचा, माइनस का Z बचा। तो ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, तो इसे नोट कर लो जरा, ठीक है। तो यहां से हम रब कर देते हैं इसे। अब क्या करना, ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि जो रो 1 के एलिमेंट्स हैं और जो रो 2 के सभी एलिमेंट हैं सभी नेगेटिव हैं। नेगेटिव होने का मतलब है कि हम यहां से -1 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो स्टेटमेंट लिखना होता है इस तरह से कि हम कर क्या रहे हैं, टेकिंग कॉमन, एक बार फिर से लिख के दिखा रहा हूं, टेकिंग कॉमन -1 कहां से, फ्रॉम रो 2 एंड रो 3, दोनों से। रो 2 से लिया एक -1 कॉमन और एक रो 3 से। बोला है मैंने कि पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन लोगे, तो रो 2 से कॉमन ले रहे हैं, रो 3 से कॉमन ले रहे हैं। तो एक -1 कॉमन आया रो 2 से, एक -1 कॉमन आया रो 3 से, 2 एज इट इज। अब देखो क्या बचता है, बचा A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R एंड X प्लस Y प्लस Z, ये तो सेम ही रहेंगे। अब माइनस कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सेम C पॉजिटिव, R पॉजिटिव, Z पॉजिटिव। अब सुनो ध्यान से, अब हम R1 को बदलना चाहते हैं किस तरह से, इसको ले जाओ माइनस कर दो तो माइनस B प्लस B कट गया, और इसको भी ले जाओ माइनस कर दो तो माइनस C प्लस C कट गया, क्या बचेगा, A बचेगा। यानी मैं R1 में से R2 को भी माइनस करा रहा हूं और R3 को भी माइनस करा रहा हूं, दोनों को माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव, फिर से 2 आ गया। B गया माइनस हुआ, माइनस B प्लस B कट गया, C गया माइनस हुआ, माइनस C प्लस C कट गया, A बचेगा। सेम P Q R गए, माइनस हुए, Q और R कट गए, Q और R गए माइनस हुए, कट गए, क्या बचा, P। Y और Z गए ऊपर, कट गए, क्या बचा, X। बाकी हम इनको तो चेंज कर ही नहीं रहे, ठीक है, C R Z। और अब चेक कर लो, यही लाना था, ठीक है यही लाना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब नोट कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ही हमें बोला था कि डिटरमिनेंट को एक्सपैंड नहीं करना। तो अभी तक हमने जो 5 क्वेश्चन किए इसमें हमने डिटरमिनेंट को एक्सपैंड नहीं किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये कैसे करने थे, विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटरमिनेंट। अभी कहता है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 में कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट तो यूज करनी है, मगर अब तुम एक्सपैंड कर सकते हो। वहां से उसने विदाउट एक्सपैंडिंग वर्ड हटा दिया, लिखा नहीं है। 6 to 14 में तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ हम लॉजिक्स का यूज करने वाले हैं। तो ध्यान दें, एक डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू 0 माइनस ए बी A 0 C माइनस बी माइनस सी एंड 0। ये क्या लाना है, इक्वल टू 0 लेके आना है। चलो तो इसे LHS बोल दिया, LHS वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, ये अगर डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट से क्या समझ में आता है, समझ में आता है डिटरमिनेंट इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो किसका आंसर होता है, एक मैट्रिक्स का। तो यानी एक नंबर आने वाला है यहां से, ठीक है। अच्छा, हमने मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो पढ़ लेते हैं। तो हम करने क्या जा रहे हैं कि मैंने बोला कि C से इंटू किया, C से डिवाइड करा, किसको, इस नंबर को, बिकॉज इट इज अ नंबर ना, 0
ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी एंड जीरो। सी से इंटू सी से डिवाइड कर लिया। अब जो ऊपर सी था ये वाला, इसको क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर। तो हमें मालूम है डिटर्मिनेंट के केस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से तो पर्टिकुलर रो का या पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट से इंटू कर सकते हैं, सारे एलिमेंट इंटू नहीं होते। तो अब कौन सा रो कौन सा कॉलम करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सी से मैं क्या कर रहा हूं, रो वन को इंटू कर देता हूं। पहले क्या किया, सी से इंटू सी से डिवाइड। अब इसी स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूं, इंटू करने के बाद यहां मैंने वन कर दिया, और जो सी था यहां पर जो सी था मैं किससे इंटू कर रहा हूं, सी को R1 से, तो यहां मैं वन कर देता हूं और इसे इंटू कर देता हूं। यानी इसको किया मैंने सी से इंटू, इसको किया सी से इंटू और इसको भी कर दिया सी से इंटू। जीरो को सी से इंटू करोगे तो जीरो ही रहेगा, जीरो को सी से इंटू करोगे तो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, जीरो रहने देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल आ गई। फिर हमने प्रॉपर्टी लगाई कि हम R1 को बदलना चाहते हैं। कैसे बदलना चाहते हैं R1 को, ये ध्यान में रखते हुए करेंगे कि कुछ सेम बन जाए या जीरो आ जाए सारे, ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं। तो यहां पर मेरे को मुझे जो लगता है प्रॉपर्टी वो ये सेटिस्फाइड होती है कि R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, R1 माइनस बी इंटू R2, यानी रो टू के एलिमेंट को बी से इंटू करो और ऊपर ले जाकर माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो क्या किया, वन बाय सी एज इट इज चलेगा, एज इट इज चल रहा। ठीक है, क्या किया, इसको बी से इंटू किया, यहां पर था क्या, जीरो था, बी से इंटू किया, कितना हो गया, माइनस ए बी, और ऊपर जाके माइनस किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए बी हो गया, और जीरो प्लस ए बी कितना हो गया, ए बी आ गया। ठीक है, अच्छा बी से इंटू किया, जीरो को बी से करेंगे तो जीरो ही रहेगा, और माइनस कर दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बी से इंटू किया, कितना हो गया, माइनस बी सी, यहाँ पे माइनस बी सी ऑलरेडी था, बी से इंटू किया तो कितना आ गया, माइनस बी सी, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस बी सी, कैंसल आउट हुआ, कितना बचा, जीरो। कितना बच गया, जीरो। और कुछ चेंज हुआ नहीं, और कुछ चेंज नहीं हुआ, माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो। बस देखो बात बन गई है। कैसे बात बन गई, ये ए बी है, ये ए सी है, ये जीरो है, ये कितना है ए बी, तो ए गायब है, ये कितना है, इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, ये ए बी है, ये बी है, ए गायब है, ये ए सी है, ये सी है, ए गायब है, जीरो तो जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से ए गायब है, राइट। और अगर मैं इसे ए से इंटू कर दूं तो ऐसा बन जाएगा, दो रो सेम हो जाएंगे, डिटरमिनेंट का आंसर जीरो आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, ए से इंटू, तो अपनी मर्जी से इंटू नहीं कर देते, क्या करते हैं कि ए से इंटू करा और ए से डिवाइड, ये वाला सी एज इट इज, डिटरमिनेंट कितना आया, ए बी ए सी जीरो माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी एंड जीरो, तो ये था। अब ये जो ए है, इस ए को मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूं किसके साथ, R3 के साथ, क्योंकि एलिमेंट क्या होता है, जो स्केलर होता है वो किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से इंटू होता है। तो किससे कर रहे हैं, रो 3 से। तो देखो क्या आता है, वन बाय ए सी रह गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया रो 3 से, तो ये कितना आ रहा था, ये था ए बी ए सी जीरो, नेक्स्ट क्या था, माइनस ए जीरो एंड माइनस सी, ए से इंटू किया ए बी, ए से इंटू किया ए सी, और ए से इंटू करोगे जीरो पे तो कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। अब हम बोल सकते हैं कि रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है, रो 1 और रो 3 अगर आइडेंटिकल हैं तो इस डिटरमिनेंट का आंसर जीरो, और 1 बाय ए सी से इंटू करोगे तो जीरो। प्रूव हो गया। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्सरसाइज ही बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन हर साल इससे 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है डिटरमिनेंट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी एंड माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू लाना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एलएचएस से चलते हैं, राइट। डिटर्मिनेंट लगा लिया करो सिंपल। अच्छा क्या करना है, मैं बोल रहा हूं टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेना है, a
बी एंड सी फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3 रिस्पेक्टिवली। क्या किया? टेकिंग कॉमन ए बी सी, ए कॉमन ले रहा हूं R1 से, बी कॉमन ले रहा हूं R2 से और सी कॉमन ले रहा हूं R3 से। तो ए बी सी, ए कहां से? रो 1 से, बी कहां से? रो 2 से, और सी कहां से? रो 3 से। इधर से ए कॉमन आया तो क्या बचा? माइनस ए बी सी। यहां से बी कॉमन आया तो क्या बचा? ए माइनस बी सी। यहां से सी कॉमन आया तो क्या बचा? ए बी माइनस सी। इतनी बात ठीक। अच्छा फिर से कॉमन आ रहा है, अब मैं लिख नहीं रहा स्टेटमेंट। अब कहां से कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है कॉलम 1 से, बी कॉमन आ रहा है कॉलम 2 से, और सी कॉमन आ रहा है कॉलम 3 से। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। अच्छा एक ए तो था, अब एक ए और कॉमन आया तो ए इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर। एक बी तो था, एक और आ गया बी स्क्वायर, एक सी और आ गया तो सी स्क्वायर। तो बचा क्या यहाँ पर? कॉमन लेने के बाद बचता है यहाँ पर -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब क्या करते हैं, ये डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर दो या दो जीरो बनाकर एक्सपैंड कर दो। वैसे तो नंबर्स हैं, अब तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं इसी स्टेप पे। तो कितना आ रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हम क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट -1 के लिए सॉल्व करो। तो ये इस रो का, इस कॉलम का एलिमेंट है तो छोड़ दो, ये 4 बचे। -1 1 हो गया, -1 इंटू 1 हो गया। अगला कैसा है? ऑड प्लेस पे, इसीलिए -1 लिखना पड़ेगा ब्रैकेट। अब किसका एलिमेंट है? इस रो का, इस कॉलम का छोड़ दो। इसको करा -1 आ गया, -1 आ गया, माइनस इसको किया 1 आ गया। अगला कितना है? +1। कैसी पोजीशन है? इवन, इसीलिए एलिमेंट कैसा लिखना है? पॉजिटिव। इवन पोजीशन के लिए पॉजिटिव, ऑड के लिए नेगेटिव। अच्छा ये किस रो का एलिमेंट है? इसका, और इस कॉलम का छोड़ दो। 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 हो गया, -1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस हो गया +1। तो ये आता है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो बचा क्या? -1। ये कितना है? -2 इंटू -1 पॉजिटिव 2, -2 इंटू -1 पॉजिटिव 2। ये कितना हो गया? 2, और 1 से इंटू करेंगे तो 2, 2 + 2 कितना हो गया? 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रूव हो गया? चेक कर लो। LHS = RHS। ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट हैं। पार्ट 1 इजी है, उसे आप ट्राई करोगे, मैं पार्ट 2 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या है हमारे पास? डिटर्मिनेंट 1a a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब, एंड प्रूव करना है हमें इट इज इक्वल टू a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a एंड a प्लस b प्लस c, ये प्रूव करना। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या करते हैं, जब हम प्रूव करने जाते हैं तो देखते हैं कि हमें टू प्रूव में लाना क्या है। अब हम देख रहे हैं टू प्रूव में चाहिए मुझे a माइनस बी। कैसे आएगा a माइनस बी? इसको इसमें से माइनस कर लो। b माइनस सी कैसे आएगा? इसे इसमें से माइनस कर लो। यानी कॉलम्स को बदलना है बेसिकली। ये कॉलम 1 का एलिमेंट है, कॉलम 2 का एलिमेंट है। तो दो ऑपरेशन लगा सकते हो या 1 बाय 1 लगाकर कर लो, आपकी मर्जी है। बस क्या करना है कि जो पहले लिखोगे प्रॉपर्टी वो पहले एग्जीक्यूट होता है, सेमीकोलन के बाद जो लिखोगे वो बाद में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि कॉलम 1 को हमने बदला, LHS से RHS लेकर। ठीक है, कॉलम 1 में कैसे बदल रहे हैं? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो पहले ये हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? कॉलम 2 बदल रहे हैं कैसे? कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो चलो पहले कॉलम 1 बदल दो। कैसे बदलना है? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 0 हो गया, और इसको माइनस किया ये कितना आ गया? a माइनस बी हो गया। इसको माइनस किया ये कितना हो गया? a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। सिमिलरली माइनस किया 0 हो गया। अब इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसे माइनस किया b माइनस सी हो गया, इसे एग्जीक्यूट किया तो ये आ गया b क्यूब माइनस सी क्यूब। 1c c क्यूब सेम है। ठीक है, अच्छा पहले ये समझो कि ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से
बी क्यूब माइनस सी क्यूब भी होगा, क्या होगा बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो या समझ लो। तो क्या करना है देखो, अगर इसकी जगह में ये वैल्यू पुट करता हूं तो इस कॉलम में जीरो तो कोई वैल्यू नहीं है, हटा दो, तो इस कॉलम में a माइनस बी और यहां भी a माइनस बी मिल जाएगा। चलो रख देते हैं पहले वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, डिटर्मिनेंट की वैल्यू रख रहे हैं 0 a माइनस बी, और ये कितना आ रहा है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट कितना आ रहा है 0 b माइनस सी बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। और लास्ट वाला कॉलम क्या है 1 1 सी एंड सी क्यू, ये आया। अब देखो ध्यान से, ये जो कॉलम 1 है यहां से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना, तो a माइनस बी कॉमन आ रहा है, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है b माइनस सी। तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन क्या a माइनस बी, टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम कॉलम 1 एंड b माइनस सी, दूसरा क्या कॉमन ले लिया b माइनस सी फ्रॉम कॉलम 2। इस तरह लिखना है, ठीक है। अब आया क्या, बचा क्या हमारे पास, तो पहले इसे नोट कर लीजिए, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, नोट हो गया। तो 8 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, तो ये लिखा हुआ ये आ जाएगा, हम इसको लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या कॉमन लिया हमने, a माइनस बी कॉमन लिया कॉलम 1 से, b माइनस सी कॉमन लिया कॉलम 2 से, ठीक है। तो आया क्या, a माइनस बी कॉमन, तो 0 एज इट इज 1 बचेगा, a माइनस बी कॉमन टर्म बच रहा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 b माइनस सी कॉमन 1, तो टर्म बच रहा है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट कॉलम था 1c एंड सी क्यू, राइट, ये चल रहा है। अब सुनो, अब क्या कर लेते हैं, 2 0 बन गए, रो 1 के अंदर 2 0 बन गए, तो रो 1 से एक्सपैंड करना डिटर्मिनेंट इजी हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम करते क्या है, प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि डिटर्मिनेंट इजीली एक्सपैंड हो जाए, ठीक है। तो अभी कहां से सॉल्व हो सकता है, वो 1 से सॉल्व कर देता हूं मैं, इस 1 को पकड़ते हैं, सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यहां बोला है ना कि आप एक्सपैंड कर सकते हो, प्रॉपर्टी तो लगा ही सकते हो और एक्सपैंड भी कर सकते हो। किसके लिए कर रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट 1 के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, तो समझो जरा 1 के लिए जब आप सॉल्व करोगे, किसका एलिमेंट है, इस रो का एलिमेंट है, इस कॉलम का एलिमेंट है, छोड़ दो, 1 को इससे इंटू किया तो सेम ही आ जाएगी वैल्यू, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस फिर इस 1 को इससे किया, फिर से वैल्यू सेम आ गई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, इसके हटा दिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि आगे कोई साइन ही नहीं है। जब मैं इसके हटाऊंगा तो साइन बदल जाएंगे, देखो इसका हटाया तो माइनस ए हो गया, माइनस ए बी हो गया, माइनस का बी स्क्वायर हो गया, और प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ठीक। तो क्या बच रहा है, ए माइनस बी, बी माइनस सी ब्रैकेट, अच्छा एक टर्म बच रहा है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस एक टर्म बच रहा है बी सी, और एक टर्म बच रहा है माइनस ए बी। चेक कर लो, यही 4 टर्म है, यही 4 टर्म है, और ये फॉर्मूला बन गया ना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया तो फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये टर्म था a माइनस बी, ये टर्म था b माइनस ए, अब सुनो ये हो गया c माइनस ए एंड c प्लस ए, फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इधर फॉर्मूला लग गया, इधर क्या करें, इधर देखो b कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है b, क्या बच रहा है, c माइनस ए बच रहा है। अब ध्यान से देखो, c माइनस ए कॉमन आ गया, a माइनस बी, b माइनस सी, क्या कॉमन आया, c माइनस ए कॉमन आ गया। जब c माइनस ए कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो क्या बच रहा है, यहाँ से कॉमन आ गया तो ये टर्म बचा c प्लस ए, ये टर्म कॉमन आ गया तो क्या बच रहा है, प्लस b। क्या c प्लस ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी भी तो लिख सकते हैं, एडिशन में तो कैसे भी लिख दो। और अब चेक कर लो, LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल 8 के सेकंड पार्ट जैसा ही है।
तो उसके सेकंड पार्ट, उसके क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 8th के सेकंड पार्ट की तरह ही है। तो 9th आप लोग ट्राई करोगे, मैं कराता हूं 10th, और 10th का करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आप करोगे, ठीक है, सेकंड पार्ट आप लोग करोगे। तो यहां वैल्यू है x प्लस 4, 2x 2x 2x, x प्लस 4, 2x 2x एंड x प्लस 4, ये वैल्यू है। लाना क्या है इसके अंदर, लाना है 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको कर लोगे तो इसका सेकंड पार्ट इससे ज्यादा इजी है, उसे आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ, मैं फर्स्ट करा रहा हूं। तो क्या चाहिए मेरे को, 5x प्लस 4 चाहिए। तो LHS से हमने स्टार्ट कर लिया। देखो 5x प्लस 4 बड़ा आसानी से मिल जाएगा, सबको जोड़ दो, x प्लस 2x प्लस 2x, 5x हो गया प्लस 4, इसको जोड़ दो, ये भी मिल जाएगा, इसको जोड़ दो, मिल जाएगा। या ऐसे भी ऐड कर दो, चॉइस है, या तो कॉलम को बदल दो या रो को। तो हम रो को बदल देते हैं, रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। अच्छा, जब डिटर्मिनेंट के अंदर हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं इस तरह से, तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रो वाली ही लगाएंगे या कॉलम वाली ही लगाएंगे, वो हमारा इनवर्स था। यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो बात वैलिड होती है कि अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उसके लिए 6 ऑपरेशन होते हैं, 3 रो 3 कॉलम। या तो रो की हेल्प से करते थे या कॉलम की हेल्प से करते थे, मगर डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ नहीं है, आप रो कॉलम एक साथ लगा सकते हो। तो रो 1 को हमने बदल दिया, देखो सारे ऐड हुए। तो जब सारे ऐड हुए तो कितना हो गया, 5x प्लस 4, ये भी हो गया 5x प्लस 4, और ये भी हो गया 5x प्लस 4। बाकी सेम 2x 2x, x प्लस 4, 2x 2x, x प्लस 4। और फिर से एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम रो 1। तो रो 1 से हमने 5x प्लस 4 को कॉमन निकाल लिया। देखो कॉमन आया रो 1 से, 1 1 1, कितना बच रहा है, 2x, x प्लस 4 एंड 2x 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 एंड x प्लस 4, राइट। और सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ हो सकता है। इस 1 को एक बार यहां माइनस कर दो और यहां माइनस कर दो, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 बदल रहे हैं। देखो जब भी मैं एरो डालता हूं या तो लेफ्ट में या एरो डालू राइट में, तो समझो कॉलम बदल रहा है। एरो अगर मैं डालता हूं ऊपर या एरो डालता हूं नीचे, तो मतलब रो बदल रहा है, ठीक है। आप ऐसे अपनी कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा याद रख सकते हो कि अगर एरो लेफ्ट राइट करते हैं तो कॉलम बदलते हैं, और अगर अप डाउन करते हैं तो रोज बदलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये लगाई हमने कि कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद कॉलम 2 चेंज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो इधर कर लेते हैं, 5x प्लस 4 था कॉमन, आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, तो पहले इसे एग्जीक्यूट करते हैं। 1 को माइनस किया 1 से 0, 2x को माइनस किया 2x से 0, अब x प्लस 4 को कर रहे हैं। तो कितना था यहाँ पे, देखो 2x था, माइनस क्या करना है इसको, तो साइन बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, 2x माइनस x, x माइनस 4, कितना आ गया, x माइनस 4 आ गया। अब कॉलम 2 को दूसरी वाली एग्जीक्यूट करते हैं, 1 माइनस 1 0, कितना है, x प्लस 4, और 2x माइनस कर रहे हो, चेक कर लो, x प्लस 4 माइनस 2x करोगे तो माइनस 2x प्लस x माइनस x आ गया, और ये कितना है 4, और इसको माइनस किया तो माइनस x, कितना आ रहा है 4 माइनस x। अगला इसे माइनस करोगे, 2x माइनस ये करोगे, साइन बदल जाएगा, और 2x माइनस x, x माइनस 4, कितना आ गया, x माइनस 4 आ गया। अगला टर्म सेम ही लिखना है, अगला टर्म मतलब कॉलम के सारे एलिमेंट सेम, क्योंकि उसको तो हमने बदला ही नहीं है। अब सुनो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो x माइनस 4 है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। अगर आप इस x माइनस 4 से माइनस कॉमन निकाल लोगे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4 माइनस x का होल स्क्वायर। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या करा है हमने, माइनस को कॉमन निकाला है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया और पॉजिटिव को नेगेटिव। सेम इसके साथ किया, माइनस कॉमन निकाला और सेम इसके साथ हमने कर दिया, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया कि अब हम देख रहे हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं कॉलम 1 की, तो कॉलम 1 में ये 0 है, 0 सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो कॉमन आ जाएगा। इसमें ये 0 है, छोड़ो इसको, इसमें से भी 4 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। तो क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा टेकिंग कॉमन 4 माइनस एक्स फ्रॉम, कहां से, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों से निकालना है। 5x प्लस 4, तो देखो
4 माइनस एक्स कॉमन आ गया कॉलम 1 से और 4 माइनस एक्स कॉमन आ गया कॉलम 2 से, तो 2 बार लिखने से अच्छा स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, बचा क्या 0 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 2x एंड x प्लस 4। अब क्या करो, या तो इस 1 के लिए सॉल्व कर दो या इस माइनस 1 के लिए, क्योंकि इस रो में 2 जीरो है, इस कॉलम में 2 जीरो है, तो मैं इसके लिए कर देता हूं। तो कितना आ रहा था 5x प्लस 4 आ रहा था, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा था, और इस माइनस 1 के लिए, सॉरी 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, इसके लिए। अच्छा कैसा लिखेंगे इस एलिमेंट को, पॉजिटिव ही लिखेंगे इस एलिमेंट को। इस एलिमेंट को पॉजिटिव ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि किस प्लेस पर है, इवन प्लेस पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 प्लस 3 इवन है, इवन है तो पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। इस 1 के लिए आपने सॉल्व किया, ये कॉलम ये रो हटाया, ये इस रो का एलिमेंट है, इस कॉलम का एलिमेंट है, 0 से इसको इनटू किया तो 0 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, राइट। तो कितना आ रहा है 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना हुआ 0 प्लस 1 1 हो गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 हुआ, और 1 से इनटू करेंगे तो रिजल्ट रिमेन्स द सेम। तो LHS RHS के इक्वल आ गया। ये था 10th का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 के भी 2 पार्ट है, ठीक है, 11 के भी 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, 11 12 13 14, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में कई बार CBSE में पूछे भी जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट है, a माइनस बी माइनस सी 2b एंड 2c, 2a b माइनस c माइनस a एंड 2c, 2a 2b c minus a minus b and it is equal to a plus b plus c का होल क्यूब। तो ध्यान बस ये रहना चाहिए लाना क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में a plus b plus c का होल क्यूब चाहिए। तो देखो कैसे आ जाएगा, इस 2b को ऐड कर दो और इस 2c को ऐड कर दो। तो देखो a माइनस b माइनस c में आपने 2b को ऐड किया और 2c को ऐड किया, तो a एज इट इज माइनस b प्लस 2b प्लस b हो गया, माइनस c प्लस 2c प्लस c हो गया। तो क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली देखो 2a था, क्या ऐड कर दो इसमें, इसे ऐड कर दो b माइनस सी माइनस a प्लस 2c। तो देखो 2a माइनस a बचा, प्लस b एज इट इज, माइनस c प्लस 2c, तो ये भी a प्लस b प्लस c आ गया, और इन सबको जोड़ा तो 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b, 2a माइनस a 2b माइनस b एंड प्लस c। तो तीनों का ही आंसर कितना आ रहा है a प्लस b प्लस c। तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी कि रो 1 को बदल दो। कैसे बदल दो, r1 प्लस r2 प्लस r3, ये प्रॉपर्टी लगाकर बदल दो। तो अभी मैंने सॉल्व किया, कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी आ गया, ये भी a प्लस बी प्लस सी आ गया, और ये भी a प्लस बी प्लस सी आ गया। बाकी के सेम रखे। अब तुम समझ ही गए हो कि हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो 1। तो हमने कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो 1, बचा क्या 1 1 1, एलिमेंटेड 2b b माइनस सी माइनस a एंड 2b, यहां पर है 2c, यहां पर भी है 2c, और c माइनस a माइनस ये बच रहा है। और सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 जीरो बना लेते हैं। कैसे बना लेंगे 2 जीरो, कि इसको लाओ माइनस और इसको लाओ, अभी बोला थोड़ी देर पहले, एरोस को देख के पता कर लेते हैं, लेफ्ट राइट हो रही है तो कॉलम बदल रहे हैं, कॉलम 1 बदल रहा है कैसे, माइनस कर रहे हैं कॉलम 3, कॉलम 2 बदल रहा है कैसे, माइनस कर रहे हैं कॉलम 3। तो पहले कॉलम 1 को बदलते हैं कैसे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, पहले इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे, फिर कॉलम 2 को बदलेंगे कैसे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो अप्लाई कर देते हैं, ये पार्ट हमें लेके आना है, यहां कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या चल रहा था, a प्लस बी प्लस सी सेम ही चलता रहेगा, कॉमन वाला पार्ट। अब प्रॉपर्टी लगा दी, देखो 1 माइनस 1 0 आ गया। अब क्या करना है, इसे माइनस किया, 2b माइनस 2b कितना हो गया, ये भी 0 आ गया। अब इसे माइनस करना है 2c से, 2c से माइनस करना है किसे, इस वाले पार्ट को, इसे माइनस कर रहे हैं इससे, तो माइनस करेंगे साइन बदल जाएंगे, माइनस c हो गया प्लस a हो गया प्लस b हो गया।
2c माइनस सी, सी हो गया प्लस a प्लस बी, यानी इसको क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी प्लस सी लिखा जा सकता है। ठीक है, इतना नोट करो, यहां से मिटाते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है हमें। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है। अच्छा, ऊपर के मैं 1 1 मिटा दिए, लिख देते हैं 1 1 1, इनकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आ क्या रहा है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी ये था, और सॉल्व करने के बाद ये जीरो और ये आया a प्लस बी प्लस सी। तो नेक्स्ट लगाते हैं, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। अब इसे माइनस करते हैं, तो देखो टर्म क्या था, b माइनस सी माइनस a था, माइनस किसको कर रहे हो आप, 2b को। अब b माइनस 2b करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा, माइनस b माइनस सी माइनस a, और तीनों से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी। तीनों के साथ माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आया, a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अब इसे माइनस कर रहे हैं, 2c से माइनस करना है, 2c से माइनस करना है इसको, तो 2c से माइनस कराना है इसको, फिर से साइन बदलेंगे, माइनस सी हो गया प्लस a हो गया प्लस b हो गया, कितना आया, c प्लस a प्लस b, तो कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। और कॉलम 3 को हमने बदला ही नहीं था, कॉलम 3 को हमने बदला ही नहीं था, 1 हो गया 2b हो गया, c माइनस a माइनस b हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो छोड़ो, तो a प्लस बी प्लस सी कॉलम 1 से कॉमन आ गया, और a प्लस बी प्लस सी कॉलम 2 से कॉमन आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी ये तो था ही, एक a प्लस बी प्लस सी यहां से आ रहा है कॉमन कॉलम 1 से, और एक आ रहा है कॉलम 2 से, तो दो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहे हैं, दो कॉमन आ रहे हैं, एक ऑलरेडी था तो क्यूब हो गया, बचा क्या, 0 0 1 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b। अब इस 1 के लिए हम क्या कर देते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देते हैं, इस 1 के लिए क्या कर देते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देते हैं, कितना आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और इस 1 के लिए हमने सॉल्व कर दिया। तो देखो 1 के लिए जब सॉल्व कर रहे हो, किस इस रो का एलिमेंट है, इस कॉलम का एलिमेंट है, छोड़ दो, 0 इंटू 1 कितना हो गया, 0 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया। अब ये कितना आएगा, 1 इंटू 1 1, तो यानी ये 1 से इंटू होने पर रिजल्ट थोड़ा ना बदलेगा, सेम ही रहेगा। चेक कर लो, LHS इक्वल टू RHS। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। 11th का सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, आप ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा आपको, सेकंड बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, चलो इसका हिंट दे देते हैं। हिंट क्या है इसकी, हिंट ये है कि x प्लस वाई प्लस 2z दे रखा है, ये एक एलिमेंट है, z एलिमेंट है, x y प्लस z प्लस 2x एंड x y z प्लस x प्लस 2y। अब सुनो, लाना क्या है, लाना है हमें ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब, ये लाना है। तो देखो कैसे आएगा, क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस z चाहिए, 2 चाहिए, 2 छोड़ो, पहले x प्लस वाई प्लस z आ रहा है, हाँ आ रहा है। कैसे आ रहा है कि देखो इस x को भी ऐड कर दोगे तो 2x हो जाएगा, इस y को भी ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे यानी ये जुड़ेंगे। तो बदलना क्या है, कॉलम 1 बदलना है, कैसे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। देखो चेक करो, x ऐड हुआ 2x हो गया, y ऐड हुआ 2y हो गया, तो कितना आ गया, 2x प्लस 2y प्लस 2z। 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा फिर, 2 कॉमन आने के बाद 2 यहाँ कॉमन लिया, क्या बच रहा है, x प्लस वाई प्लस z। अब सेम ये वाला टर्म लाके ऐड, z था, z 2z हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया, 2x हो गया, 2 कॉमन, क्या बच रहा है, x प्लस वाई प्लस z। सिमिलरली यहाँ भी आया 2x प्लस वाई प्लस z, बचा क्या, x y प्लस z प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y। सुनो अब क्या कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन दिस होल पार्ट फ्रॉम कॉलम 1, तो कॉलम 1 से कॉमन आ रहा है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस z, कॉमन आ गया, बचा क्या, 1 1 1। यहाँ क्या है, x y प्लस z प्लस 2x और x y y z प्लस x प्लस 2y। अब देखो जब 3 1 बन जाते हैं तो 2 0 बनाना आसान है, क्या करना है, इसको यहाँ माइनस करा लो,
इसको या माइनस करा लो। यानी दो प्रॉपर्टी लग रही है, एक तो ये लगा दिया कि R1 को हम कैसे बदल रहे हैं, R1 माइनस R3 बदल रहे हैं, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर R2 को भी बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं, R2 माइनस R3 कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लेके आना है, यहां से मैं रब कर रहा हूं, नोट कर लो। ठीक है, सेकंड पार्ट था ये लेके आना है 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। राइट, तो ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, तो 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड चल रहा है, सेम है। ठीक है, आता क्या है देखते हैं, पहले एग्जीक्यूट करते हैं दिस वन, माइनस किया 0, x गया माइनस हुआ 0, इसे माइनस करना है। अच्छा देखो y तो पहले से ही था, माइनस कर रहे हैं तो साइन बदल देंगे, माइनस z हो गया, माइनस x हो गया, माइनस का 2y हो गया। अब ध्यान से देखो y माइनस 2y कितना हो गया, माइनस y माइनस z माइनस x, माइनस कॉमन ही आ गया, सभी पॉजिटिव हो गए, सभी पॉजिटिव हो गए, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कितना आ रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट, दूसरी करते हैं, माइनस किया 0, कितना है यहाँ पर y प्लस जेड प्लस 2x, कितना है y प्लस जेड प्लस 2x, क्या माइनस कर रहे हो, x माइनस कर दिया, तो क्या आ रहा है y प्लस जेड प्लस x आ रहा है। तो कैसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, अगला, अब इसे माइनस करना है, तो y एज इट इज रहा, माइनस कर रहे हो साइन बदल दोगे, माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y, तो माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। क्या रो 3 बदला था, नहीं, रो 3 नहीं बदला था, तो क्या आया 1x z प्लस एक्स प्लस 2y, और ये मैंने सॉल्व कर करके दिखाया, इसी तरह आप भी कर करके देखोगे सॉल्व। ठीक है, तो अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस, ये कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है रो 1 से, और x प्लस वाई जेड कॉमन आ रहा है कहां से, रो 2 से। तो 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, एक तो ये ऑलरेडी था, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, दो कॉमन आ रहे हैं, तो पावर कितनी हो गई, 3, एक ऑलरेडी था, दो और आए, 3 हो गई ना पावर। तो क्या बच रहा है, 0 0 कॉमन आ चुका है, 0 1 माइनस 1, 0 x z प्लस एक्स प्लस 2 है। राइट, किसी के लिए भी अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 1 है, 0 नहीं है, अगर ये 0 होगा यहाँ पर तो पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सुनिए, इस 1 के लिए कर दो या इस माइनस 1 के लिए कर देता हूं मैं, तो 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, और चेक ये करेंगे क्या इस एलिमेंट का साइन बदलेगा या नहीं, पोजीशन देखेंगे, इवन है नहीं बदलेगा, यानी हमें -1 ही लिखना पड़ेगा। किस रो का एलिमेंट है, इस रो का, इस कॉलम का एलिमेंट है, छोड़ दो, 0 इंटू एक्स 0, -1 इंटू 1 1, अच्छा 0 इंटू -1 कितना हो गया, 0 इंटू -1 तो भाई -1 हो गया, 0 -1 हो गया, -1 पॉजिटिव 1 हो गया, और 1 को इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, चेक कर लो, यही लाना था। ठीक है, यही लाना था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 13 14 कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर है 12, तो ये है हमारे पास 1 x स्क्वायर x x 1 x स्क्वायर x एंड 1, लाना क्या है हमें, हमें लाना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना है। तो जो चीज लानी होती है उसको देखते हुए प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। देखो क्या लाना है, 1 माइनस एक्स क्यूब लाना है, 1 ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, अगर मैं इसे x से इंटू कर दूं तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, और ऊपर ले जाके माइनस करा देंगे। यानी मैं r1 को कैसे बदल रहा हूं, r1 माइनस एक्स r2, यानी r2 को x से इंटू करो, माइनस करा दो, देखो क्या आता है, 1 माइनस एक्स से इंटू किया, माइनस किया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स से इंटू किया 1 को तो x हुआ, माइनस किया x माइनस एक्स 0, एक्स से इंटू किया एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस किया 0, बाकी किसी को बदला नहीं, बाकी किसी को भी नहीं बदला, एक्स स्क्वायर एंड 1। अब क्या करेंगे, ये जो 0 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो रो 1 से कुछ कॉमन आ गया ना, रो 1 से क्या कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन फ्रॉम रो 1, तो बचा क्या, 1 0 0, एक्स स्क्वायर 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर 1। अब इस 1 के लिए से हम सॉल्व कर देते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब, और इस 1 के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, इस रो इस कॉलम का एलिमेंट है, छोड़ दो, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब,
और जब इस पार्ट को आप 1 से इंटू करोगे तो रिजल्ट सेम ही रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। 1 माइनस एक्स क्यूब ये वाला, और एक यहां से आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब, तो आ गया ना 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 ही है। तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab एंड 2b। नेक्स्ट है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, लाना क्या है, लाना है हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये लेके आना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। 1 प्लस ए स्क्वायर तो यहाँ मिल ही रहा है, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आ सकता है यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, देखो इसको b से इंटू करो। अगर आप 2b को b से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, और इसे ले जाकर यहाँ ऐड कर दो। तो देखो हुआ क्या, जब आप इसे b से इंटू करते हो, यहाँ ले जाकर ऐड करते हो, तो 2b स्क्वायर को ऐड किया तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, है ना। तो क्या बदलना है, r1 बदलना है। कैसे बदलना है r1, r1 प्लस b टाइम्स ऑफ r3। अच्छा एक प्रॉपर्टी में और लगा देता हूं, क्या सोचते हुए लगा रहा हूं कि भाई अगर मैं इसे a से इंटू करूं और यहां ले जाके माइनस कर दूं तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। a से इंटू करूं और यहां ले जाके माइनस कर दूं, जीरो हो जाएगा। तो साथ साथ जीरो भी बना लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, R2 को भी बदल रहा हूं। कैसे बदल रहा हूं, R2 माइनस R3, जरा सॉरी a टाइम्स ऑफ R3, a टाइम्स ऑफ R3। तो चलो चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखना। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी से इंटू ऐड कर दिया 2b स्क्वायर। अब देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, प्लस बी स्क्वायर आ गया सॉल्व करने पे। अब देखो किससे इंटू किया, b से, तो कितना था यहाँ ऑलरेडी 2ab था, प्लस इसको क्या करना है, प्लस ही तो करना है, b से इंटू किया ऐड करो तो कितना है माइनस a इंटू बी माइनस 2ab ऐड करो, माइनस 2ab को ऐड करोगे तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस का 2ab आएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और ये टर्म कितना आ गया, जीरो आ गया। अगला चलते हैं, कितना है माइनस 2b, तो मैं सॉल्व करके आंसर लिख दूंगा, पहले सॉल्व कर दूं। माइनस का कितना है 2b, माइनस क्या करना है, प्लस करना है, सॉरी प्लस करना है। किसको प्लस करना है, b से इंटू करना है R3 को, b से इंटू करना है किसे, R3 को, और ऐड कर दो ले जाके, कर दिया। अब सुनो क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है माइनस 2 बच रहा है, प्लस यहां से क्या आया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, माइनस 2 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है, यही बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सॉल्व हुआ, b से इंटू यहाँ पर ऐड किया, b से इंटू यहाँ पर ऐड किया, ये किया और रिजल्ट निकाल के हमने नीचे देख लिया कि ये आ रहा है हमारे पास माइनस बी ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, अब क्या करना था, दूसरी प्रॉपर्टी, a से इंटू माइनस जीरो हो गया, राइट जीरो हो गया। अब यहां पे क्या था 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यही था। क्या करना है, a से इंटू किया, कितना हो गया माइनस का 2a स्क्वायर हो गया, और माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस का हो गया ना 2a स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हो गया, प्लस a स्क्वायर हो गया। कितना आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला पार्ट 2a तो एज इट इज है, इसको किससे इंटू करना है, इसको a से इंटू करना है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, और क्या कराना है माइनस कराना है। तो क्या करना है, a कॉमन ले लिया, देखो क्या बचता है 2 बच रहा है, माइनस माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, और ये भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। आया क्या a 2 माइनस 1 1 हो गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं इस प्लेस पर। ठीक है, तो इसी का तो आंसर है a ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, सॉल्व हो गया। अच्छा, और R3 हमने बदला नहीं, R3 बदला नहीं तो R3 को सेम लिख दो, कितना 2b माइनस 2a
एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ओके, अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं, कॉमन आ रहा है रो 1 से। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है कहां से, रो 2 से, कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया रो 1 से, और एक आ गया रो 2 से, तो स्क्वायर हो गया, बचा क्या, तो बच रहा है हमारे पास 1 0 माइनस बी, और यहां बच रहा है 0 1 ए, और नेक्स्ट जो है वो है 2b माइनस 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये आया हमारे पास। ओके, अब और ज्यादा सिंप्लीफाई मत करो, अब इसे सॉल्व कर दो, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इसे सॉल्व, लाना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, स्क्वायर आ चुका है, एक बार और आ जाएगी, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूं जो लाना था हमें, और यहां देख लेते हैं, ये ऊपर से ही मिटा देते हैं ना, यही देख लो, ये तो कर लिया अब तो क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लेना इसको। तो हम सॉल्व कर रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर सेम ही रहा, ठीक है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं 1 के लिए, सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए, तो ये इस रो का एलिमेंट है, इस कॉलम का एलिमेंट है, हटा दो, ये 4 रह गए। 1 को किया इसके साथ, तो कितना आ रहा है, 1 को किया तो सेम ही आएगा ना, 1 को करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। माइनस इसको किया, कितना हो गया, माइनस 2a इंटू ए, माइनस का 2a स्क्वायर। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट भी खोल दो, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2a स्क्वायर हो गया, राइट। चलो अब आगे चल लेते हैं, 0 के लिए सॉल्व नहीं करना, माइनस बी, बिल्कुल ठीक है, माइनस बी लेंगे। क्यों लेंगे माइनस बी, क्योंकि ये भी इवन प्लेस पे था, इसीलिए इसका साइन मैंने पॉजिटिव रखा हुआ है, ये भी इवन प्लेस पे है, तो इसीलिए इसी साइन के साथ रख दोगे। अगर इवन प्लेस पे होता है तो सेम साइन के साथ लिख देते हैं। ये इस रो का एलिमेंट है, इस कॉलम का एलिमेंट है, तो इन्हें हटा दो, ये 4 रह गए, 0 इंटू दिस 0 माइनस, इसको करेंगे 2b आ गया माइनस का। अच्छा तो 0 माइनस 2b कितना हो गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 2b हो गया, माइनस b इंटू माइनस 2b कितना आ गया, प्लस का 2b स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट अब ओपन कर दो बस, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 से क्या किया, ये जो टर्म आ रहा है इसको मैंने 1 से इंटू किया, तो सेम ही रहेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 1 से इंटू कर दिया इस पूरे टर्म को, सेम रहेगा, प्लस में कितना आ रहा है 2b स्क्वायर। अब समझना जरा, अब समझने के लिए वैसे बचा नहीं कुछ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो सुनो क्या है, 1 एज इट इज माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर, और एक बार और इंटू करोगे तो चेक कर लो, यही लाना है, बिल्कुल यही लाना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन 14 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 14 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्वेश्चन नंबर 13 था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर है 14। तो 14 है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए, ठीक है, ये है ए बी, और यहां पर है बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1, और लाना क्या है हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स के साथ 1 1 1 ऐड है, तो क्या करना होता है, इसमें एक स्टेप करेंगे कि ए बी सी से इंटू कर लो और ए बी सी से डिवाइड कर दो। डायगोनल के एलिमेंट्स में जैसे कुछ ऐड है तो ये स्टेप कर लो, जो भी वेरिएबल है उनसे इंटू और उनसे डिवाइड कर लो। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी सी ए, बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी सी स्क्वायर प्लस बी सी, सॉरी बी सी एंड सी स्क्वायर प्लस 1। ओके राइट। अब सुनो, अब ये जो मल्टीप्लाई किया, ये जो हमने इंटू डिवाइड कर लिया, अब मैं कह रहा हूं कि ए से रो 1 को कर दो, बी से रो 2 को कर दो, और सी से रो 3 को कर दो, राइट। क्या कर रहे हैं, ए बी सी से मैं इंटू कर रहा हूं अंदर, तो एक स्केलर से एक रो को कर सकते हो, तो मैंने इसे कर दिया R1 से, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी
ए स्क्वायर सी। बी से कर दिया रो टू को ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी, और सी से कर दिया रो थ्री को सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में मैंने बोला यहां लिखोगे कि हमने क्या किया है, ए को करा है रो वन से। ठीक है, यहां लिखना है, क्या लिखना है कि ए को किया है हमने रो वन से, बी को किया है रो टू से, सी को किया है रो थ्री से, और अब कॉमन निकाल रहा हूं मैं। क्या कॉमन निकाल रहा हूं, टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी। अब तुम कहोगे मल्टीप्लाई किया था फिर से कॉमन ले रहे हो, नहीं, इस बार कॉमन ले रहे हैं कॉलम से। टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम कॉलम वन कॉलम टू एंड कॉलम थ्री। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ए बी सी को कॉलम से इंटू करता तो रो से कॉमन निकाल लेते। ठीक है, और ये कैसा करना है, क्या फॉर्म है, जब डायगोनल में कुछ एडिशन में अदर एलिमेंट्स होंगे तो ऐसे कर लेना। ठीक है, तो कितना आ गया, ए बी सी कॉमन आ गया, नीचे कितना है ए बी सी, ये था ना टर्म, ए बी सी कॉमन आया तो लिख दिया मैंने उसको ए बी सी। कहां से कॉमन लिया है, ए को कॉमन लिया है कॉलम वन से, कॉलम वन से ए कॉमन आया तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस वन, ए कॉमन आया तो बी स्क्वायर, ए कॉमन आया तो सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सेम अब यहां से बी कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है, बी कॉमन ले लिया तो यहाँ बच रहा है ए स्क्वायर, ये बच रहा है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस वन और सी स्क्वायर। यहाँ से सी कॉमन ले लिया तो ये आया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस वन, और ये वाला टर्म इसके साथ फिर से काट दिया। अब सुनो, ये जो टर्म था वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब बन गया, कैसे बन गया, इन सबको ऐड कर दो, यानी रो वन को बदल दिया मैंने कैसे, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, और बदलने के बाद देखो क्या आ रहा, वन प्लस, वन को मैं पहले लिख रहा हूं, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस, नोट करो इसे पहले। ठीक है, यहां से मैं ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लास्ट के जो 4 क्वेश्चन हमने किए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इनको जरूर प्रैक्टिस करना। तो ये आया हमारे पास, प्रॉपर्टी लगाने के बाद रो वन बदली है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया, इनको भी सबको जोड़ो, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये भी सी स्क्वायर ये भी बन गया, और इसी तरह से ये भी आ गया वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी टर्म तो नहीं चेंज किए, नहीं, बी स्क्वायर प्लस वन एंड बी स्क्वायर, सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस वन। तो इसे मैं रब कर देता हूं, प्रॉपर्टी हमने लगाई ली है सी स्क्वायर प्लस वन। अब हम ये लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले सकते हैं, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम रो वन, क्या कॉमन लिया, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लिया, कहां से, रो वन से, क्या बचा, वन वन वन, बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। और दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा रहा हूं मैं कि मैं बदल रहा हूं कॉलम वन, कैसे, कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री, इसे बदल रहा हूं, माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करने के बाद कॉलम टू चेंज टू कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, अब इसे माइनस कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट कर लो, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम ही रहेगा। ठीक है, अब पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं ये वाली, इसे माइनस किया जीरो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो, और इसे माइनस करेंगे तो सी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। इसे माइनस किया, दूसरी लगा रहे हैं जीरो, इसे माइनस किया, वन बचा, इसे माइनस किया, सी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, और ये है वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। अब क्या करते हैं, इट इम्प्लाइज दैट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस वैल्यू रिमेन्स द सेम। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं, किसके लिए, इस वन के लिए। इवन प्लेस पे है तो सेम साइन के साथ इसको लिख दो, ब्रैकेट्स, किस रो का है, इस रो का, इस कॉलम का, छोड़ दो, जीरो इंटू माइनस वन, जीरो माइनस वन इंटू वन, माइनस वन और माइनस माइनस प्लस वन, जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन हो गया, और वन इंटू वन कितना हो गया, वन हो गया, और वन से इसको इंटू करा तो क्या आएगा, सेम ही तो आ जाएगा। यानी सॉल्व करने पे इसको कितना आ रहा है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे वन आ रहा है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे LHS इक्वल टू
RHS चेक कर लो, हो गया प्रूफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 14, राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछ लेते हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है 15th में, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3x3। वो कहता है कि ए हमारा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो कहता है देन के ए इज इक्वल टू, देन के ए डिटर्मिनेंट के ए, तो पहले के लिखेंगे और यहाँ मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले मैट्रिक्स है, या फिर ऐसे भी कर सकते थे इसको, ऐसे कर लो ना सीधा। कितने ऑर्डर किए, थर्ड ऑर्डर किए, तो कैसे लिख रहा था, के ए डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, k रेज टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट a, ये पढ़ा ना हमने, प्रॉपर्टी है। अब n किसको बताता है, n बताता है ऑर्डर को। किस ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है। किस ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है। तो k क्यूब डिटर्मिनेंट a, तो इस पे टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर हुआ सी। 16th की बात करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड मैट्रिक्स, हाँ ये भी होता है, डिटर्मिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर व्हिच इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यानी ऑप्शन नंबर सी ही ठीक है इसका, कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू वेरी मच।